ऑल ऑफ यू आर हेयर बिकॉज यू हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स। आप सबने प्रीलिम्स क्लियर किया है। बहुत बड़ा हर्डल होता है प्रीलिम्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। बट मेंस इज द मेन डील एंड इफ वी लुक एट द डेज, हार्डली 70 के करीब दिन बचे हैं एंड दिस टाइम विल फ्लाई। सो वी नीड अ प्लान एंड दैट इज what we are discussing in this video कि कैसे आपको इन 70 डेज को अप्रोच करना चाहिए। अब ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप आई हैव टॉक टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका प्री क्लियर हो रहा है बट दे आर नॉट रेडी फॉर मेंस एंड दे आर जस्ट गिविंग अवे देयर अटेम्प्ट। ऐसा मत करिए। आपको इन 70 डेज में अपना एफर्ट मैक्सिमाइज करना है। You have to make every day count. और उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज टू हैव अ प्लान। प्लान के बिना नहीं होगा, तो प्लान होना बहुत जरूरी है। हमें ना 3Ds अप्रोच यहां पर यूज करनी है। डिसिप्लिन लेकर आना है इन 70 दिनों में। नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए डिसिप्लिन। इफ यू हैव मेड अ प्लान ऑफ 8 hours studying 8 hours, you stick to it. You push it. You make sure it's 8.30. 8 hours 30 minutes, not 6 or 7. Then direction. That you need to have a plan. Plan होना बहुत जरूरी है. Keep an eye on the goal and at the same time work hard every day. थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे भी करना पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन स्लो है या अगर तेज है तो भी। आपने किसी टॉपिक को ओवर एस्टिमेट कर लिया, आपको लगा ये टाइम ज्यादा लेगा, नहीं लिया, यूज दैट जो भी टाइम बचा है फॉर अनदर थिंग। सो फॉर दैट यू नीड टू हैव अ प्लान। और ये प्लान वेरी करेगा फ्रॉम एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट बिकॉज किसी का ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर्ड है, किसी का GS4 बिल्कुल पढ़ा हुआ है, किसी ने ऐसे एक भी नहीं लिखा। सो डिपेंडिंग अपॉन योर सर्कमस्टांसेस यू नीड टू हैव अ प्लान and daily effort for these 70 days plus the days जब आपका एग्जाम होगा। Now if you look at the schedule depending upon जो पिछले कुछ सालों से UPSC फॉलो कर रहा है, जैसे UPSC की मेंस की डेट आ गई है 22 अगस्त, तो आपको पता है कि उस दिन आपको एसए का पेपर है, सेकेंड हाफ में कुछ नहीं होगा, फिर नेक्स्ट डे ही GS1 GS2, फिर नेक्स्ट डे GS3 GS4, फिर एक पूरा हफ्ता है फॉर ऑप्शनल। तो जब आप अपना प्लान बनाओगे सो यू कैन एक्चुअली स्पेयर द लास्ट 10 days एंड उन लास्ट 10 days में जस्ट फोकस ऑन दीज 4 GS पेपर्स और एसए, और ऑप्शनल का रिविजन आप पोस्टपोन कर सकते हो GS4 के बाद। पूरा हफ्ता है, ऑब्वियसली आपके एक दिन जाएगा फॉर दिस फॉर योर लैंग्वेज एंड फॉर इंग्लिश पेपर, बट उसके लिए आपको ज़्यादा प्रेप करने की ज़रूरत नहीं है। 75 मार्क्स चाहिए 300 से, बाकी सारा टाइम आप ऑप्शनल की प्रेपरेशन में लगा सकते हैं। तो आपके प्लान में ना ये दिखना चाहिए। ये डेटशीट यूपीएससी ने नहीं दी है, यूपीएससी तो लेटर ही रिलीज करता है, बट अगर हम प्रेसिडेंट देखें तो यही डेटशीट रहा है, तो इसके हिसाब से अपना प्लान बनाइए ना। और अगर आप मेरी मानिए, इफ आई वुड हैव बीन इन दिस प्रोसेस, तो वी ऑल नो दैट ये फोकस एरियाज हैं GS, ऑप्शनल, एसए, है ना। ये हमारे 3 फोकस एरियाज हैं जिन पे हमें अपना टाइम डिवाइड करना है, अपना एफर्ट डिवाइड करना है। और हमें करना क्या क्या है, देखो आपको कंटेंट क्यूरेट करना है। अगर कोई ये कह रहा है कि कंटेंट के बिना आप मेंस क्लियर कर लोगे, तो ऐसा नहीं होगा। यू नीड गुड कंटेंट जिसमें वैल्यू एडिशन मटेरियल होना चाहिए, डेटा, स्टेटिस्टिक्स, केस स्टडीज, इन्फोग्राफिक्स, ये सब होना चाहिए। एंड फॉर दैट वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग 1-pager नोट्स इन आवर क्रैश कोर्स, आप उसे भी जरूर देखिएगा। सेकेंडली आंसर राइटिंग। अब ये आंसर राइटिंग, आप क्वेश्चंस कैन बी फ्रॉम एनी test series, from any answer writing course, or I would highly recommend PYQs. I would highly recommend PYQs for optional also and for GS also. ठीक है, तो आपको कंटेंट पे फोकस करना है, आपको आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग हम इसलिए पहले बोलते हैं क्योंकि हम पहले क्वालिटी ऑफ आंसर्स पे काम करेंगे, राइट कि आप जो पूछा गया है आपने उसको एड्रेस किया, आपने अपने आंसर को बेटर किया फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट्स,
right? You have given relevant examples, relevant data, relevant case studies. आपका आंसर स्पेशली स्ट्रक्चर्ड है, IBC इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन के फॉर्म में स्ट्रक्चर्ड है. ऑल दोज पॉइंट्स उस पे काम करना है, क्वालिटी पे काम करना है. एंड वंस यू हैव एटलीस्ट मिड लेवल क्वालिटी पे आप पहुंच गए हो, बिकॉज ऑब्वियसली बेस्ट तो हम अपना हर दिन बीट कर सकते हैं. तो अगर आप एक डिसेंट क्वालिटी पे पहुंच गए हो, देन यू हैव टू फॉलो द टेस्ट सीरीज एंड यू हैव टू राइट द टेस्ट एंड यू हैव टू वर्क ऑन स्पीड के 3 घंटे में आपको अपना पेपर पूरा करना है और एक दिन में आपको 2 पेपर लिखने हैं. तो आप फिर उस पर भी काम करोगे. तो दिस इज द आइडिया, है ना, यही आइडिया. फिर उसके बाद रिविजन ऑफ कंटेंट, रिविजन ऑफ द आंसर्स दैट यू हैव रिटन, ठीक है, हाउ टू मेक देम बेटर, एंड रिविजन ऑफ द टेस्ट सीरीज. और कंटेंट में एक और चीज आप जोड़ सकते हैं, दैट इज योर टॉपर के कॉपीज. उनको एनालाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और ये ओवरलुक्ड एरिया है जिस पे हम इतना ध्यान नहीं देते. तो ये हमारे फोकस एरियाज हैं. अब अगर हम डिवाइड करें तो आई वुड सजेस्ट 3 फेजेस में प्रेपरेशन. 70 दिन में लेकर चल रही हूँ बिकॉज एक आधा दिन आप बीमार हो सकते हो या कुछ कमिटमेंट हो सकती है. सो लेट्स टेक 70 डेज. तो फर्स्ट और थर्ड फेज आई एम गिविंग 20 डेज ईच एंड सेकेंड फेज इज 30 डेज. पहले फेज में ना मोमेंटम बिल्ड करोगे. देखो, मानो या ना मानो, रिजल्ट के बाद ही सभी लोग मोमेंटम बिल्ड करते हैं. उससे पहले ना, इवन इफ यू आर 100% श्योर कि आपके लेट्स से 100 नंबर बन रहे थे, 110 नंबर बन रहे थे, फिर भी ना दिमाग में ख्याल आता है कुछ गलती ना कर दी हो, ठीक है, यू नो दोज काइंड ऑफ थॉट्स. सो द रियल मोमेंटम स्टार्ट्स बिल्डिंग आफ्टर द रिजल्ट ऑफ प्रीलिम्स. तो पहले 20 दिन हमें मोमेंटम बिल्ड करना है, फिर कंसोलिडेट करना है, एंड देन यू हैव द फाइनल बैटल जस्ट बिफोर द मेंस, 20 डेज. अब एक चीज यहां पर ध्यान रखना कि फेज 1 में अगर मैं बात कर रही हूं ना, तो 20 दिन दिए हैं अप्रोक्सीमेटली. आप ना डिवाइड कर लो, हर जीएस पेपर को आप 5 दिन दे सकते हो, है ना. अब डिपेंड्स अपॉन योर प्रेपरेशन लेवल. अगर आपको लगता है कि GS4 आपका सॉर्टेड है, यू हैव मेड 1 पेजर नोट्स, आपने PYQs लिखे हुए हैं, आपने बस उसे रिवाइज करना है, तो आप उसको 3 दिन दे दीजिए, है ना. कुछ वैल्यू एडिशन मटेरियल अगर आपको मिल रहा है वो ऐड कर लीजिए एंड रिवाइज, गिव इट 3 डेज. सिमिलरली इफ यू हैवंट गिवन इट इनफ टाइम और प्रैक्टिस, यू कैन गिव इट 6 डेज और 7 डेज. तो इट विल वेरी, राइट. देन ऑप्शनल पेपर, 10-10 दिन में आपको पूरा ऑप्शनल एक बार रिवाइज करना है. एक पेपर 10 दिन दे रही हूँ, दूसरे पेपर को 10 दिन दे रही हूँ. अगेन मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, आई वुड हैव गिवन 12 डेज फॉर पेपर 1 एंड 8 फॉर पेपर 2. अगेन डिपेंड्स अपॉन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन और जिस लेवल पर आप अपने आप को भापते हैं वो आपको बेस्ट पता है, बट अप्रोक्सीमेट हम ये कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस विल टेक केयर ऑफ योर कॉन्टेंट. उसके बाद आपको अपना दिन डिवाइड करना है ऑप्शनल और जीएस में. ऑप्शनल के आंसर राइटिंग और जीएस के आंसर राइटिंग. नाउ दिस पार्ट इज नॉन नेगोशिएबल. आप ये बोलो ना कि मैं जीएस के पेपर्स अभी जीएस का कंटेंट पढ़ लेता हूँ या ऑप्शनल का कंटेंट पढ़ लेती हूँ एंड देन आई राइट द आंसर्स लेटर. नो, प्लीज डोंट डू दैट. आपको आंसर राइटिंग पे काम करना है. मैंने यहाँ पे 5 सवाल लिखे हैं, ईच ऑफ जीएस एंड ईच ऑफ ऑप्शनल. आइडियली 1-1 घंटा दे सकते हैं, बट अगर आपको ज्यादा टाइम लगता है तो आप उसे 3 सवालों में सीमित कर दीजिए, ठीक है. बट क्वालिटी पे काम करना है. यहां पर हमारा जो मोटिव है वो क्वालिटी है, स्पीड या नंबर नहीं है, ठीक है. सो 3 to 5 आंसर्स एंड आई वुड हाईली रिकमेंड PYQs. जो आप यहां पर पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसी के PYQs लिख लीजिए, नथिंग लाइक इट, ठीक है. देन हर हफ्ते ना 3 हफ्ते होंगे, हर हफ्ते एक सेक्शनल टेस्ट करिए, ठीक है. जैसे लेट्स से आपने यू हैव गिवन फर्स्ट वीक टू GS1 and partly to GS2. Giving you an example, you give a sectional test, you give a 10 questions का test. I'm not asking you to spare 3 hours for a 20 question test. आप सेक्शनल, आप GS1 का 10 सवालों का टेस्ट दे लीजिए, आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए, है ना. आपको 20 सवाल लिखने, आप 10 सवाल लिखिए 1.5 घंटे में, करिए ये सेक्शनल टेस्ट, देखिए स्पीड धीरे धीरे बिल्ड होती है या नहीं, है ना. 5 सवाल लिखिए 45 मिनट्स में, धीरे धीरे करिए ना. तो सेक्शनल टेस्ट हर हफ्ते जरूर देना है, जीएस का भी और ऑप्शनल का भी. और एसए में ना देखो, इन 20 दिनों में 2 एसेस लिखने को मैं बोल रही हूँ. एसए में भी ना अगर आपको लिखना भी नहीं है, बिकॉज मे बी आपका मोमेंटम अभी बिल्कुल ही एसेस के केस में निल होगा, तो आप ऐसे लिखेंगे भी तो अच्छा नहीं आएगा. तो थोड़ा एसेस पे आप कंटेंट पे काम कर सकते हैं, एसेस की ब्रॉडर थीम्स पे ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, राइट. यू कैन लुक एट टॉपर के कॉपीज,
तो ये काम आप जरूर ऐसे में कर सकते हैं इन दिस इनिशियल फेज, राइट। सो अगेन अ वेरी, आई वुड से अ वेरी स्केलेटल काइंड ऑफ एन अप्रोच है ना। इसमें आपको अपने नुआंसेस फिल करने पड़ेंगे अपनी प्रेपरेशन के हिसाब से। फिर हम आते हैं फेज 2 में। फेज टू में ना जो भी आपने फेज 1 में पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, ऑब्वियसली टाइम कम लगना चाहिए, और ना कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। आप ना ये इमेजिन करो कि आपको ना 22 अगस्त को 23 को आपका GS1 और GS2 का पेपर है ना। आपको 22 अगस्त को ना ये दोनों पेपर्स रिवाइज करने हैं, एटलीस्ट GS1 रिवाइज करना है, तो कंसोलिडेटेड होना चाहिए ना। तो वो कंसोलिडेशन पे आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। अगर कोई लूप होल है, अगर आपका कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, या अगर आपने करंट अफेयर्स में आपका कुछ रह गया है जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ वैल्यू एडिशन पे काम करना है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए 30 दिन है यहाँ पर, ठीक है। तो रिविजन और लूप होल्स को फिल करना, कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी है। देन अगेन 5 आंसर्स, वही कंटिन्यू विद दैट। और यहां पर ना मैंने 2 सेक्शनल टेस्ट कर दिए। वहां पर हम एक लिख रहे थे, है ना। लेट्स से आपने संडेज रख लिए सेक्शनल टेस्ट लिखने के लिए, ठीक है। सैटरडे आपने ऑप्शनल लिखा, संडे आपने GS का कर दिया। यहां पर 2 कर दीजिए। लेट्स से राइट 1 ऑन वेडनेसडे एंड 1 ऑन संडे। सिमिलरली ऑप्शनल 1 ऑन ट्यूसडे एंड 1 ऑन सैटरडे, ठीक है। अगेन पार्ट्स है में 1.5 घंटे में 10 सवाल, राइट। और एसेज, अब यहां पर हर हफ्ते आप एक एसे लिखना शुरू कर दीजिए, 1 essay every week, right? That is the consolidation part. And last is फेज 3, रैपिडली रिवाइज करना है क्योंकि 20 दिन है, GS के लिए भी ऑप्शनल के लिए भी। लास्ट के 7 दिनों में आई वुड से लास्ट वीक शुड ओनली बी फोकस्ड ऑन GS कंसोलिडेशन, राइट। उसमें आप इग्नोर कर सकते हैं अपना ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल के लिए आपको पूरा हफ्ता मिलेगा रिविजन में। तो GS और एसए पे फोकस करना है, GS पे ज्यादा फोकस करना है। आई थिंक दिस एवरीवन नोस। फिर उसके बाद ना यहाँ पर हमारा जो आइडिया है ना कि अब यहाँ पर हमें 3 घंटे के पेपर लिखने हैं, ठीक है। यहां पर कोई आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं हम, कोई सेक्शनल टेस्ट नहीं लिख रहे हैं, यहां पर हम 3 घंटे का पेपर लिख रहे हैं। गेटिंग इट? आपको ना प्रैक्टिस करनी है कि 20 सवाल आप 3 घंटे में लिखो। देखो इनिशियली हो सकता है आपको 3.5 घंटे लगे, 4 घंटे भी लगे, बट उसी पे तो काम करना है, उसी को तो बढ़ाना है। तो डोंट गेट डिटर्ड अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, यू जस्ट फोकस ऑन द स्पीड इन द नेक्स्ट टेस्ट। तो हम क्या करेंगे, हम ना हर हफ्ते, अगेन 20 दिन है, 21 दिन अगर मैं लेके चलो, 3 हफ्तों की बात कर सकते हैं हम, है ना। तो कोशिश ये करनी है कि हमें ना, देखो FLTs मिनिमम, GS के 4 FLTs और ऑप्शनल के भी 4 FLTs, ये मिनिमम है। ये आपके लिए ना नॉन नेगोशिएबल है, ये आपको करना ही करना है। बट आई हैव रिटन हियर 6 FLTs फॉर GS एंड 6 FLTs फॉर ऑप्शनल, ठीक है। अगेन एक स्ट्रेच है, बट अगर आप कर लोगे मेंस में अच्छे नंबर ले लोगे। हमें नहीं पता नेक्स्ट ईयर प्री कैसा आता है, हमारे क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, हम बैठ भी पाएंगे, क्लियर भी कर पाएंगे या नहीं। सो मेक द मोस्ट ऑफ दिस अटेम्प्ट। सो ट्राई टू फोकस ऑन द स्पीड इन दिस। एंड हर हफ्ते अगेन 6 एसेज हो जाएंगे, हर हफ्ते आप 2 एसेज लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे 3 फेसेस है। अब अगर ना हम डे को डिवाइड करना चाहें तो GS ऑप्शनल, आंसर राइटिंग और रिवीजन बहुत जरूरी है। जो भी आपने पढ़ा है वो रिवीजन के लिए स्लॉट देना है। अगर आप 8 घंटे का स्लॉट दे रहे हो ना, 8 घंटे स्पेयर कर रहे हो, 2-2 घंटे सपोज आपने सबको दिया, तो रिवीजन को भी 2 घंटे देने हैं। इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अगेन ऑब्वियसली अगर आप GS को 2 घंटे दे रहे हो, ऑप्शनल को 2 दे रहे हो, आंसर राइटिंग तो 2 आपका लेके जाएगा, 2 से ज्यादा भी लेके जा सकते हैं। रिवीजन लेट्स से 1.5 आवर्स लेकर जा रहे हैं। अब जिस दिन आपने टेस्ट देना है, सेक्शनल टेस्ट देना है, या जिस दिन आपने एसे लिखना है, उस दिन ये हो जाएगा। बट ये रोज नहीं होगा ना, ये रोज नहीं होगा। सो दिस कैन बी अ वेरी वेल 8 आवर्स अप्रोच, ठीक है। और जिस दिन आपका GS पढ़ने का मन ना हो, उस दिन आप टेस्ट लिख लो, ऑप्शनल पढ़ने का मन ना हो, ऐसे लिख लो। तो इस तरह से आप अपने जो आने वाले 70 दिन है उनको प्लान कर सकते हो। शाहरुख खान ने भी बोला था कि 70 मिनट, उन्होंने बोला था आपके लिए 70 दिन में वो तब्दील हो जाएंगे, बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेक द मोस्ट ऑफ इट। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि बिल्कुल ही हार मान के मत बैठ जाना कि 70 दिन में कुछ नहीं हो सकता। दुनिया बदल सकती है आपकी, आप IAS बन सकते हैं। और अगर आपका मोमेंटम बिल्ड था तो उसको और बेटर करने की कोशिश करना, ठीक है। यू आर कंपीटिंग विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ऑल ऑफ देम हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स, बट ऑल ऑफ देम डू नॉट हैव दैट, जिसे हम कहते हैं ना कि वो हौसला,
वो करेज टू कंटिन्यू दिस फॉर 70 डेज नहीं होगा, मैक्सिमम में नहीं होगा. यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ दीज 70 डेज. ऑल्सो अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो हमारा मेंस का क्रैश कोर्स है, राइट, जिसमें हम ना कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको हर टॉपिक के 1 पेजर नोट्स दे रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दीज आर लाइव क्लासेस विद स्ट्रैटेजी सेशंस. और अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं. इसमें 12 टेस्ट रहेंगे, 8 सेक्शनल हैं और हमारे पास 4 FLTs हैं, एंड यू कैन ऑल्सो create a combo and buy that, right? So this also has mentorship by the selected candidates जो अभी selected हैं, serving है, उन candidates की mentorship भी इसमें included है. So that was all from my end. कोई भी concern है, कोई भी doubt है, आप comments में ज़रूर मुझे बताइएगा, and we will try to help you as much as possible. You can also mail us at sleepy.classes@gmail.com अगर आपका कोई भी concern है and you want it to be addressed. Thank you so much and all the best for the mail.